प्यारे साथियों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट खुशखबरी आ चुकी है। मेरे प्यारे साथियों, जितने भी साथी हैं रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मेरे प्यारे साथी चार चांद लगाने वाली खुशखबरी आ चुकी है। जैसा कि आपको पता होगा कि राजस्थान में एक ट्रेंडिंग में न्यूज चल रही है कि आपकी 27,000 पोस्ट जो कि थर्ड ग्रेड की है उन पर डीपीसी होने वाली है। डीपीसी का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? जो निम्नतम वर्ग के होते हैं उनको उच्चतम वर्ग में प्रमोशन करने के लिए डीपीसी अपनाई जाती है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा कि 2018 2016 वाली जितनी भी वैकेंसी रीट की हो चुकी है तो उनको प्रमोट करते हुए मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना, तो आपकी जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी है वो खाली होने वाली है। और आपको ही पता होगा कि 2028 एक चुनावी साल रहने वाला है। 2028 में चुनावी साल रहने वाला है, तो उससे पहले आपकी राजस्थान सरकार बहुत बड़ी भर्ती लेके आ चुकी है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्या सच्चाई है इसके लिए मेरे प्यारे साथियों? क्या वो 2000 पदों पर जो वित्तीय स्वीकृति मिली है वो सच है, या फिर ये 27,000 पद की वैकेंसी आई है डीपीसी के लिए तो ये वाली सत्य है, ठीक है ना। तो हम इसमें यही देखने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों कि आपका इसमें क्या सच है क्या झूठ है, ठीक है। और पूरी रणनीति देखने वाले हैं कि आपका जो रीट एग्जाम है जो 2025 पात्रता पास कर चुके हैं और जो नए एस्पिरेंट है उनके लिए क्या रहने वाला है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा कि बिल्कुल रीट 2025 महाभर्ती का संकालन हो चुका है। 30,000 से 50,000 पोस्ट आपकी आने की संभावना बताई जा रही है। कैसे मेरे प्यारे साथियों? आप सभी को पता होगा कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री द्वारा मेरे प्यारे साथियों एक ट्वीट किया गया था, उसमें बताया गया था, शिक्षा मंत्री ने डीपीसी को लेकर दी जानकारी में क्या बताया मेरे प्यारे साथियों? जानकारी में बताया गया है कि 62,000 डीपीसी पूरी हुई हैं। कुल मिलाकर 90,000 के करीब डीपीसी का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें भर्ती और पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी का दावा और शिक्षकों को मिलेगा बड़ा लाभ। लंबे समय से अटकी फाइलों का निराकरण हो रहा है। यानी जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है उनमें 27,000 पद बढ़ने की संभावना है। कैसे कि जैसे कि कोई थर्ड ग्रेड का टीचर है, जो लेवल फर्स्ट से था वो लेवल सेकंड में हो जाएगा, ठीक है ना। जो थर्ड ग्रेड का लेवल सेकंड में था वो सेकंड ग्रेड में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही एक प्रमोशन की प्रक्रिया होती है, जिससे क्या होगा, आपकी जो थर्ड ग्रेड की जो न्यू पोस्ट है वो 27,000 पोस्ट खाली हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, अब तक 62,000 पदों पर डीपीसी पूरी हो चुकी है, लेकिन लक्ष्य रखा गया है आपका 90,000। यानी 27,000 अगर और हो जाती हैं तो आपकी 90,000 की जो पदोन्नति का लक्ष्य रखा गया है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 27,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की डीपीसी और होगी, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री ने कहा है मेरे प्यारे साथियों, 27,000 तृतीय श्रेणी को संभाल के 90,000 पदों पर डीपीसी की जानी है, ठीक है ना। जैसे ही 27,000 शिक्षकों के प्रमोट होंगे, तृतीय श्रेणी शिक्षक के 1000 पद सीधे बेस लेवल पर खाली हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज थी, ठीक है ना। तो डीपीसी में खाली पदों का गणित क्या होता है? देखो, 2028 एक चुनावी साल है, ठीक है ना। आप सभी को पता होगा कि राजस्थान में एक ट्रेंड चलता आ रहा है, जब भी चुनाव आता है तो बड़ी से बड़ी भर्ती आती है। आपने देखा होगा कांग्रेस सरकार में 48,000 पदों पर भर्ती निकाली गई, तो ऐसा भी हो सकता है, क्या बीजेपी सरकार 48,000 पदों की भर्ती नहीं निकाल सकती? ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, 30,000 से 50,000 पद आने वाले हैं, ठीक है ना। आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो आपको बताऊं कि 27,000 पदों पर डीपीसी हो जाएगी, तो पुराने खाली पद और नए जो पदोन्नति वाले 27,000 और 2,000 जो डीपीसी में शामिल हुए हैं, तो कुल मिलाकर 29,000 पद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कुल आगामी रिक्तियां 30,000 से 50,000 अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है ना। आज जो सोएगा वो कल रोएगा, इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी में लग जाओ, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि सफलता के लिए, मैंने प्यारे साथियों, रीट पास करने के लिए, थर्ड ग्रेड का टीचर बनने के लिए 3 फेज से गुजरना पड़ेगा आपको। जो फर्स्ट वाला फेज है मेरे प्यारे साथियों, जिसमें रीट प्री होता है, जो एक पात्रता परीक्षा होती है जो कि केवल क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप इसमें 90 मार्क्स ले आते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो आप सेकंड फेज के लिए क्वालिफाई हो जाते हो, ठीक है ना। SC ST वाले 82+ मार्क्स ले आते हैं तो वो भी क्वालिफाई हो जाते हैं। फिर मेरे प्यारे साथियों, आपको रीट मेंस जैसे एक फेज से गुजरना पड़ता है, जिसमें मेरिट लिस्ट के बेस पर आपको टॉप करना पड़ता है उसके हिसाब से, और फिर लास्ट में आपको ज्वाइनिंग मिलती है, ठीक है ना। तो ये आपका रोड मैप रहने वाला
है। ठीक है, बिल्कुल आसानी भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं कि इस महायुद्ध में कौन कौन उतर सकता है। यानी कि मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आपके राजस्थान में रीट प्री का एग्जाम कराया जाएगा। रीट प्री का एग्जाम कंडक्ट हो जाता है, उसके बाद मेंस का एग्जाम कराया जाएगा। मैं आपको डेट भी बताऊंगा कि आपकी प्री की डेट और मेंस की डेट कब रहने वाली है। ठीक है ना, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस महायुद्ध में जो पास आउट छात्र हैं, बीएड और बीएसटीसी जो कर चुके हैं मेरे प्यारे साथियों, वो तो शामिल हैं ही। ठीक है ना, लेकिन जो अपियरिंग छात्र हैं, जो बीएड बीएसटीसी फर्स्ट ईयर या फाइनल ईयर में अध्ययनरत हैं, यानी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, तो वो भी इसमें शामिल रहने वाले हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। देखो, युद्ध के दो चरण हैं, प्री व मेंस। तो प्री व मेंस के बारे में एक बार अच्छे से मैं आपको समझा देता हूं। बिल्कुल मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताने वाला हूं। ठीक है ना, देखो रीट प्री क्या होता है सर? यह एक केवल पास करना होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें पासिंग मार्क्स मैं आपको बता चुका हूं 90 अंक जनरल ओबीसी और अदर स्टेट वालों के लिए, एससी एसटी अदर्स के लिए 82 अंक लाने पड़ते हैं। ठीक है ना, और रीट मेंस आपको पता होगा अगर आपने पहले तैयारी की है तो, कि रीट मेंस में मेरिट लिस्ट पर आपकी सीट पक्की कर दी जाती है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है ना, चुनौती होती है 100% एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है ना, तो आप समझ चुके होंगे, क्योंकि जो रीट प्री होता है वो क्वालिफाइंग होता है, और जो रीट मेंस का फेज होता है उसमें आपको मेरिट बेस पे एक सीट पक्की करनी होती है। ठीक है ना, तो मेरे प्यारे साथियों आपको बता दूं एक बार सिलेबस के बारे में, तो पता चल जाए आपको कि सर रीट प्री और रीट मेंस के सिलेबस में क्या डिफरेंस है और क्या कंपेयर आप करके बता दो ना हमें। बिल्कुल बताएंगे। देखो, रीट प्री 90 अंक का मास्टर प्लान मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि आप लेवल फर्स्ट से हैं, दोनों के बारे में बात करेंगे, लेवल फर्स्ट से या लेवल सेकंड से है तो आपका 150 अंक का क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है ना, तो लेवल फर्स्ट में आपकी मनोविज्ञान आएगी 30 नंबर की। ठीक है ना, 30 नंबर की मनोविज्ञान आएगी। भाषा फर्स्ट आपको चूज करनी पड़ेगी, भाषा सेकंड आपको चूज करनी पड़ेगी, 30 नंबर की ये हो गए। 30 नंबर का आपका मैथ आएगा और पर्यावरण आएगा 30 नंबर का। ठीक है ना, तो ये कुल मिला के आपके 150 नंबर हो जाते हैं, जिसमें से आपको जनरल ओबीसी के लिए 90 और एससी एसटी के लिए जो अदर कैटेगरी है उनके लिए 82 मार्क्स आने पड़ते हैं। L2 की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो मनोविज्ञान 30 नंबर की, भाषा फर्स्ट 30 की, भाषा सेकंड 30 की, ये सेम रहता है। ठीक है ना, लेकिन 60 नंबर की इसमें मुख्य विषय जो भी आपकी सब्जेक्ट होती है वो रहती है। ठीक है ना, तो जो भी नए फ्रेशर स्टूडेंट है वो भी समझ चुके होंगे इस चीज को। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, स्मार्ट स्ट्रेटजी में केवल भाषा और मनोविज्ञान के 90 अंक ही आपको पात्रता ला सकते हैं। मैंने क्या बोला था, 90 अंक का प्लान आपसे सुनाना है। ठीक है ना, तो आप दोनों भाषाओं पर अच्छी कवर कर लेना। ठीक है ना, और मनोविज्ञान पर आपके 90 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, और हमने अच्छे नंबर दिलाए भी हैं आपको, हम बताएंगे आपको। ठीक है ना, आगे बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों मेंस फेज के बारे में। ये मेरे प्यारे साथियों गेम चेंजर रणनीति रहने वाली है। ठीक है ना, मैं आपको पूरी तरह से बताने वाला हूं कि किसका वेटेज सबसे ज्यादा रहने वाला है और किसका वेटेज सबसे कम रहने वाला है। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनना। लेवल फर्स्ट की बात करें तो 180 अंक यानी 60% वेटेज आपकी राजस्थान जी के इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, आरटी, करंट और शैक्षिक परिदृश्य का रहने वाला है। ठीक है ना, 50 अंक के आपके 5 विद्यालय विषय रहते हैं 10-10 नंबर के, और 40 अंक की आपकी शिक्षण विधि रहती है जो टीचिंग मेथड यानी सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होती है। ठीक है, और 30 अंक की आपकी मनोविज्ञान और आईसीटी होती है। यानी कि लेवल फर्स्ट वाले जो स्टूडेंट हैं, जीत का एकमात्र रास्ता उनके लिए ये बचता है कि राजस्थान जीके पर 100% फोकस कर लेंगे तो वो अच्छे से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर लेवल 2 की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो लेवल 2 में आपको पता होगा 130 नंबर की तो राजस्थान जीके, आरटी, करंट और शैक्षिक परिदृश्य आता है, और 120 नंबर का आपका मुख्य विषय यानी मेन सब्जेक्ट होती है, जैसे कि मैथ, साइंस, एसएसटी या फिर आपकी कोई भी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज हो सकती है। तो इन दोनों का पलटा बराबर रहने वाला है। ठीक है ना, आप इसमें से किसी भी चीज को स्किप नहीं करते हैं। 50 अंक की आपकी मनोविज्ञान और शिक्षण विधियां और आईसीटी रहने वाली है। जहां तक देखा जाए तो ये पलटा भारी लग रहा है। मुख्य विषय पर अगर आप फोकस करते हो तो L2 में आप नौकरी पक्की कर सकते हो। ठीक है ना, तो मेरे प्यारे साथियों L1 और L2 में सबसे मेन वेटेज
वैसे ही राजस्थान जीके का रहने वाला है। ठीक है, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं और आपके रीट, मेंस और प्री के जो डेट्स हैं, जो एग्जाम्स डेट हैं, वो बताने वाला हूं। ठीक है, बिल्कुल। तो पुनीत एकेडमी का ब्रह्मास्त्र क्या है मेरे प्यारे साथियों? देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, कई सारे अभ्यर्थी हैं जो सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की या फिर एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, उनसे मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपकी रीट प्री पहले से पास है, 2025 वाली पास है, तो आप किसी भी तैयारी जो भी कर रहे हैं आप कंपटीशन की, आप उस पर फोकस कीजिए। 2-4 महीने में अगर आपका एग्जाम है तो आप उसी पर फोकस कीजिए। अगर आप फ्रेशर हैं और आपका रीट प्री पास नहीं है, तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको रीट पात्रता पे पास करने का धैर्य बनाना है। ठीक है ना, बिल्कुल आपको रीट पास करना है सबसे पहले। ठीक है ना, तो जो भी फ्रेशर है वो एक बार रीट की तरफ सोच सकते हैं, और जो भी तैयारी कर रहे हैं एलडीसी या फिर सीईटी, किसी भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपको ही पता है कि आपका जो रीट पात्रता का एग्जाम है वो न्यूज़पेपर के माध्यम से जुलाई बताया गया था, लेकिन अभी भी कोई भी सूचना इसके बारे में नहीं है कि इसका जो आयोजन है वो बीएसईआर बोर्ड कराएगा या फिर आरएसटीवी जो बोर्ड बना है टीचिंग एग्जाम्स वाला, वो कराएगा। ठीक है ना, तो मेरे प्यारे साथियों, रीट में मैं जहां तक अपनी बताऊं मेरे प्यारे साथियों, अगर आपके जून जुलाई तक भी फॉर्म भरे जाते हैं तो आपके लास्ट 2026 तक आपकी रीट पात्रता का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है ना, अगर रीट पात्रता का आपका एग्जाम हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, तो उसके 3-4 महीने बाद आपके मेंस का एग्जाम हो जाएगा। लगभग आपका जो एग्जाम है 2027 में रीट मेंस का एग्जाम हो सकता है, संभावना बताई जा रही है। ठीक है ना, तो मेरे प्यारे साथियों, आपको इतना ही बताऊंगा कि आप अगर तैयारी कर रहे हो तो तैयारी में लगे रहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये जो भर्ती है लगभग 1 से 1.5 साल का टाइम लेती है, क्योंकि ये इसमें 2 फेज होते हैं, पात्रता होती है, उसके बाद मेंस होता है। ठीक है ना, तो टाइम लगना तो स्वाभाविक होता ही है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं एप्लीकेशन लाइन एक बार बता देता हूं। ठीक है ना, बिल्कुल, माँ सरस्वती उसी की मदद करती है मेरे प्यारे साथियों, जो आज पसीना बहा लेगा फिर उसको बाद में रोना नहीं पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आज आपको बस यही बताने आया था कि जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो डीमेटिव हो चुके हैं मेरे प्यारे साथियों, आपने कट ऑफ की वीडियो देख ली होंगी हमारी, क्योंकि मैंने बता दिया है कि आपकी जो कट ऑफ है वो 100+ मार्क्स नहीं जाने वाले किसी भी हालत में। पेपर देखा जाए तो आपको भी पता है कि जो आपका पेपर है वो 65 पेज का आपका तो पेपर आ रहा है, तो आपको कड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना, लास्ट में इतना ही बताऊंगा, आपके पेपर ठप आने वाले हैं, बिल्कुल 64 या 70 पेज का भी आ सकता है। आपको धैर्यता से बिल्कुल आपको लंबे समय तक तैयारी करनी पड़ेगी अगर आपको रीट एग्जाम पास करना है। ठीक है ना, तो मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा, जो भी जितने भी साथी हैं, आपको भी पता है कि जो हमारा चैनल है पुनीत एकेडमी के नाम से, जो टीचिंग एग्जाम्स पर ही फोकस करता है। ठीक है ना, तो जितने भी साथी हैं एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले दी जाती है। ठीक है ना, जो भी साथ है आपकी 30,000 से 50,000 पोस्ट करवाने का या फिर जो भी वैकेंसी आए उसको बढ़ाने का, तो वो ट्रेंड चलाएंगे, बिल्कुल ट्विटर पे पोस्ट भी डालेंगे। ठीक है ना, तो जितने भी साथी अगर रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पुनीत एकेडमी प्ले स्टोर पर से ऐप डाउनलोड कर लेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। तो थैंक यू मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। ठीक है ना, कोई भी हेल्प चाहिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। व्हाट्सएप नंबर है 7691017332। ठीक है ना, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कोई भी हेल्प आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही।